तो 1001 इन्वेंशंस उन्होंने उस बुक में नोट की हैं मुस्लिम साइंटिस्ट की। ये फालिज के मरीज़ों के लिए बनाया गया है। अस्सलाम वालेकुम जी, पैगाम टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ अरसलान आज़म। तारीख़ मुसलमान साइंसदानों के कारनामों से भरी पड़ी है, इसमें कोई शक नहीं। बेशुमार मुसलमान साइंसदानों ने ईजाद की हैं और आज भी ये सिलसिला जारी है। मेरे साथ अजीज़ुर रहमान भाई मौजूद हैं, दीन और दुनिया दोनों को पैरेलल लेकर चल रहे हैं। इन्होंने एक ऐसा कॉन्सेप्ट मुतारिफ़ कराया है, फालिज के मरीज़ों के लिए ये मशीनरी इन्होंने एक तैयार की है। इसके और क्या क्या पर्पज़ हैं और ये किस किस्म का काम इस मशीनरी से लिया जा सकता है, ये तमाम तर बातें अज़ीज़ भाई की ज़ुबानी। अज़ीज़ भाई, मुबारकबाद कि आप मुस्तहिक हैं। पहले तो ये बताइए, ये कॉन्सेप्ट क्या है, किससे मुतासिर होकर आपने ये कॉपी कॉन्सेप्ट है या आपका अपना आइडिया? असल में जो है वो हमारा जो इस्लाम जो है वो बेसिकली साइंस को जिसे कहते हैं ना कि उसके मुखालिफ नहीं जाता, बल्कि हमसे पहले जो साइंटिस्ट गुजरे हैं, बल्कि साइंस को अगर यूँ कहा जाए कि इस्लाम ने ही इसको जो है वो रूज दिया तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने एक बुक जो है वो लिखी है, जिसमें एक मुस्लिम जो है वो राइटर हैं, साथ उनके वहाँ के जो कह लें कि यूनिवर्सिटी के जो है वो स्टूडेंट्स उस कंट्री के, उन्होंने जो उनके साथ कंट्रीब्यूशन की है, तो 1001 इन्वेंशंस उन्होंने उस बुक में नोट की हैं मुस्लिम साइंटिस्ट की। ये जो कॉन्सेप्ट है अभी, ये फालिज के मरीज़ों के लिए बनाया गया है और इससे किस किस्म के जो है वो फ़ायदे लिए जा सकते हैं, किस किस्म का काम लिया जा सकता है? सिलसिले में हमने जो काम किया वो बेसिकली है, इसको एक्जोस्केलेटन कहते हैं और इसमें हमारे पास दो डिवाइसेस हैं। पहले मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। पावर्ड एक्जोस्केलेटन की तरफ आते हैं। इसके मल्टीपल यूजेस हैं। सबसे पहले हम रिहेबिलिटेशन की तरफ चलते हैं, जो मेडिकल साइड का जो इसका यूज़ है उसमें यह है कि जो फालिज के जो स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं, वो ये बेसिकली हमने अपर बॉडी के लिए डिज़ाइन किया है। उनकी मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ होती हैं। मतलब एक पेशेंट है, वो अपनी आर्म को जो है वो बिल्कुल मूव नहीं कर सकता, तो उसमें हम इसको क्या करते हैं कि टोटली ये फुली कंट्रोल मोड पे जाता है। उसमें ये क्या करता है कि ये खुद ही उसको जो है वो एक्सरसाइज करवाता है, उसकी थेरेपी करता है। प्लस इसमें सेंसर लगे हैं, सेंसर कंप्यूटर से कनेक्टेड हैं, बैक एंड पे डाटा जो है वो रिकॉर्ड हो रहा होता है। तो आपका जो डॉक्टर है वो बेसिकली मॉनिटर करता है कि अगर पेशेंट जो है वो उसने कुछ ना कुछ जोर लगाना शुरू कर दिया है, कुछ इंप्रूव कर गया, तो फिर क्या करते हैं कि इसको हम दूसरे मोड पे शिफ्ट करते हैं, जो कि बेसिकली इसका फोर्स कंट्रोल मोड है। उसमें फिर जितनी फोर्स पेशेंट लगाता है उतनी ही फोर्स ये मशीन लगा रही होती है। सादा लफ्ज़ में यूँ कहा जाए कि उसको मूव करवाने के लिए पेशेंट को ज़ोर लगाना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है कि बेसिकली उसके मसल बिल्डअप होते हैं, उसकी जो बाजू जो है वो काम करना स्टार्ट, जल्दी सेहतयाबी की तरफ जो है वो सिलसिला जा सकता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये थेरेपी जो है, ये अपर बॉडी की थेरेपी होती है या इसके अलावा भी जिस्म के किसी हिस्से से के लिए वर्जिश की जा सकती है? जी, ये टोटली जो बेसिकली डिज़ाइन किया, ये अपर बॉडी के लिए हमने जो डिज़ाइन किया हुआ है, क्योंकि हर मसल का जो है वो एक अपना स्टेमिना है और उन चीज़ों को, कुछ पैरामीटर्स को देख के, प्लस उसकी अपनी एक मूवमेंट्स जो है वो होती हैं कि किस तरफ को जो है वो मूव करना है, तो उन चीज़ों को देखते हुए फिर बहुत सारी चीज़ों को कंसीडर करके हमें जो है उसको बनाया। ये सिर्फ अपर बॉडी के लिए। अच्छा, ये कितना पुराना जो है आपका आइडिया था जिसको एग्जीक्यूट आपने किया और कितना वक्त लगा इसको मुकम्मल अमली जामा पहनाने में? अच्छा, इसमें ये है कि पाकिस्तान में तो हम जो पहली दफ़ा इस पे चीज़ पे ऊपर जो वर्किंग कर रहे हैं, पहले इस पे वर्किंग नहीं हुई। बाहर कंट्रीज़ में जो वो इस पे वर्किंग हुई है, लेकिन जो वो ये एक तो आजकल दुनिया जा रही है कि हमें अच्छी और सस्ती चीज़ जो प्रोवाइड की जाए। तो हमने ये जो है वो बाहर से जो इक्विपमेंट इस तरह का आता है बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो हमने इसको यहाँ पे जो है वो डेवलप किया, ताकि एक चीज़ क्या है कि पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है वो जो है वो डेवलप हो, पाकिस्तान का भी एक जो है वो नाम बने दुनिया में। और दूसरा ये है कि हम इसको लो कॉस्ट जो है वो लेके जा रहे हैं, जो कि पाकिस्तान में भी जो है वो मेडिकल साइड पे यूज़ हो और बाहर कंट्री को भी जो है हम सेल कर सकें। अच्छा, इसमें किस किस मटेरियल का इस्तेमाल किया गया? इसमें मोस्टली जो एलुमिनियम अलॉयज़ हम जो वो यूज़ किए हैं हमने। उसमें उसका बेसिकली पर्पज़ ये होता है कि उसकी लो हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशो होती है। बेसिकली उसकी कह लें कि वेट कम से कम और जो स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा। तो एलुमिनियम अलॉयज़ बेसिकली इसमें जो है वो यूज़ हुए हैं। स्टील वगैरह की कुछ कंपोनेंट्स जो है वो यूज़ हुए हैं। अच्छा, इसमें कितने पहले आपके जो तजुर्बे थे, कितने एक्सपेरिमेंट्स पहले नाकाम हुए या पहला ही आपने किया और वो जनाब छा गए? नहीं, इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जो है वो करने पड़ते हैं। किसे कह लें, हमें यहाँ तक पहुँचने में कम से कम भी जो है वो 2 साल का जो है वो टाइम लगा है। पहले क्या होता है, थ्योरेटिकल आप वर्क करते हैं, थ्योरेटिकल वर्क के बाद फिर टीम में मुख्तलिफ लोग होते हैं। इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रिकल के काम को देखेंगे, मैकेनिकल वाले ने देखना है इसका स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से बनेगा, क्या होगा। और इससे पहले भी हमने एक वर्जन इसका बनाया था, उसके फॉल्ट्स को, जैसे उसमें कुछ वाइब्रेशंस थी
और उसकी जो जिसे कहते हैं कि एक जो फ्लॉज थे उसको हमने स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करके उसको मज़ीद रिफ़ाइन उसे कर दिया। अच्छा, और इससे क्या काम लिए जा सकते हैं और इसके क्या क्या फंक्शन हैं? जी, मैंने शुरू में जैसे आपको बताया कि इसके मल्टीपल पर्पसेस हैं। पहले या यूजेस हैं जिसमें अभी हम रिहेबिलिटेशन साइड को डिस्कस कर रहे थे। दूसरा फिर इसका इंडस्ट्रियल साइड पे आ जाता है, जिसमें अगर आप थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे जो है वो हुक लगी है। एक्जोस्केलेटन का बेसिकली पर्पस इसलिए क्या है, उसके नेम को एक्जोस्केलेटन क्यों कहा जाता है, तो उसमें ये है कि जो बैक एंड पे जो थ्योरी है वो ये है कि वेट जो है वो इंसान ना उठाए, वो मशीन उठाए। तो यहाँ पे आप देखें ये हुक लगी हुई है, तो हुक के साथ जो आप वेट जो है वो हैंग करें, और प्लस आपने मशीन को सिर्फ गाइड करना है कि मैंने वेट कहाँ से जो है वो उठाना है और कहाँ पे जो है वो रखना है। और ये चूँकि हमारी डोमेन में जो है वो अपर बॉडी थी, इसका एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, तो ज़ाहिर बात है एक वेट होता है। तो जब हमारे पास इस तरह का सेटअप होगा तो इसके साथ फिर लोअर अटैचमेंट भी जो साथ लगती है, ताकि जो मशीन का वेट है वो इंसान की बॉडी के ऊपर ना आए, और मशीन जो है वो वेट उठा के दूसरी जगह रखे, इंसान जो है वो वेट ना उठाए। इसमें अभी जो है वो ये देखें यहाँ पे हैंडल जो है वो लगा हुआ है, ये मेडिकल एप्लीकेशन के लिए है। इसको हम रोबोट के अंदर भी जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बेसिकली इसकी एक अटैचमेंट है, ये ग्रिपर इसको बेसिकली हम कहते हैं। ये हैंडल उतार के इसके इस जगह पे जो है वो ये ग्रिपर लग जाता है, तो बेसिकली फिर ये जो है वो रोबोट के अंदर टोटली कन्वर्ट हो जाता है। में जो है वो convert- बिल्कुल। और रोबोट्स की मल्टीपल एप्लीकेशन है इंडस्ट्री में, स्प्रे के लिए, पेंटिंग के लिए, पिक एंड प्लेस के लिए, और मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं। तो ये इसको हम जो है उस तरफ भी लेके जा सकते हैं। खिदमत खल्क और इंसानियत का, तो ये मुस्तकबिल में कोई रिलीफ भी देंगे लोगों को? जी बिल्कुल। इस सिलसिले में गवर्नमेंट के साथ हम कांटेक्ट में हैं। इसमें यूँ होता है कि अभी तो R&D है, R&D के ऊपर काफ़ी जो है वो खर्चा आता है, लेकिन जब आप बल्क प्रोडक्शन के ऊपर जो है वो जाते हैं तो चीज़ जो है वो सस्ती जो है वो होती है। तो बिल्कुल आजकल तो मार्केट का ट्रेंड भी ये है कि चीज़ सस्ती होगी और अच्छी होगी तो मार्केट में सर्वाइव करेगी। तो बाकी अपनी आवाम के लिए तो इंसान जैसे कहते हैं ना कि बढ़ चढ़ के जो है वो कोशिश करता है कि अपनी कौम के लिए जो है इंसान जो है वो काम करे। अच्छा, आखिर में ये बता दें, माशाल्लाह बड़ी आपकी एक दीनी अपीयरेंस है, तो कभी किसी ने कहा नहीं कि जनाब इतना दीनी इंजीनियर, या मतलब ये तो अब इंजीनियर का या जो कारनामों की बात आती है तो हमारी सोसाइटी में ज़रा डिस्करेज किया जाता है, इस तरह का जो है दाढ़ी शाड़ी हो, तो इस हवाले से क्या? सबसे पहले चीज़ तो ये कि आप किसको रोल मॉडल बना के जो है वो चल रहे हैं। हमने तो देखना है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया। अल्लाह के नबी ने दीन और दुनिया दोनों को जो है वो साथ जो है वो चलाया। बिल्कुल, आप हुक्मरान भी, जज भी। बिल्कुल। और इवन कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मुबारक नामी है, अपनी जो वर्ल्ड के जो बेस्ट पीपल्स जो है वो आए हैं, उनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम जो है वो टॉप लिस्ट के ऊपर जो है। किस तरह आपने जो है वो दीन और दुनिया दोनों को जो है वो साथ चलाया। और इस सिलसिले में अगर किसी ने आपको जो है बुरा भला कहा, आपको जो ताने दिए, आपने जो उनका जवाब नहीं दिया, उनको बर्दाश्त किया, और जो इस चीज़ पे यकीन रखते थे कि कल जो है वो इस चीज़ को समझेंगे कि जो वो कर रहे थे कि वो जो है वो गलत कर रहे थे, उनको ऐसे नहीं करना चाहिए। इसका कोई लाइव डेमो भी हमें ज़रा हल्का सा करके दिखाएं कि कैसे ये अपर बॉडी को जो है वो करेगी, ज़रा प्लीज़। इसमें यूँ होता है कि ये पेशेंट के साथ अभी क्योंकि स्टैंडिंग मोड में है, इसको हम चेयर के साथ जब हॉस्पिटल में जो है वो लगाएंगे तो एक पेशेंट जो है वो बैठा होगा, और वो बिल्कुल इसको जो है वो हैंडल को जो यूँ पकड़ेगा और ये यूँ इस तरह जो है उसको एक्सरसाइज करवाएगा। मल्टीपल जो है उसके पोजीशंस होते हैं, मल्टीपल पोस्चर्स होते हैं कि पेशेंट को किस तरह से जो है वो एक्सरसाइज करवानी है, और जो है वो कितनी स्पीड पे करवानी है, इसकी स्पीड भी जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं। और प्लस इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सरसाइज के जो पैटर्न्स हैं वो सारे इसके अंदर टोटली प्रोग्राम और इंस्टॉल्ड होते हैं। प्रिया जी, हमारे साथ अजीज़ुर रहमान भाई मौजूद थे, जिनकी ये इन्वेंशन आप देख सकते हैं, जिन्होंने ये एक मेडिकल एक्सरसाइज के लिए एक ये सिस्टम मुतारिफ़ कराया, और इसके साथ ये ऐसा सिलसिला भी है कि ये इसको इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। मज़ीद इसी तरह की स्टोरीज़ लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। यहीं पर अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने